हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजिमी है तो जंग ही सही। तो बात करने जा रहे हैं भगवती चरण बोहरा जी की, जिन्होंने एक बुक लिखी, फिलॉसफी ऑफ द बम, बम का दर्शन। तो भगवती चरण बोहरा ये भगत सिंह के साथियों में से थे और जिनका नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है, और ये और इनकी पत्नी दोनों ने मिलकर अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, बलिदान कर दिया मातृभूमि के लिए। तो आइए बात करने जा रहे हैं भगवती चरण बोहरा जी की। भगवती चरण बोहरा जी का जन्म जो हुआ था वो पंजाब में 1903 में शिव चरण बोहरा नामक एक वरिष्ठ रेल अधिकारी के परिवार में। तो इनके पिता जो थे शिव चरण बोहरा, वो अंग्रेजी प्रशासन में रेलवे के एक सीनियर ऑफिसर थे, वरिष्ठ अधिकारी थे। और इनके फादर को ब्रिटिश राज के द्वारा 1919 में राय बहादुर का टाइटल दिया गया था, इनको सम्मानित किया गया था। तो सोचिए, एक ऐसे परिवार में एक क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवा का जन्म हुआ। जन्म तो हुआ, जन्म से नहीं होता है, आगे विचारधारा से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। तो इनके पिता एक सरकारी अधिकारी, और जिनके कार्य के लिए ब्रिटिश शासन ने उनको सम्मानित किया, उस घर में, उस माहौल में भगवती चरण बोहरा जी क्रांतिकारी विचारधारा वाले बने, क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ गए। तो भगवती चरण बोहरा नौजवान भारत सभा के को फाउंडर रहे भगत सिंह के साथ, और उसके सेक्रेटरी भी बने थे। ठीक, और ये जो नौजवान भारत सभा है, तो जैसा कि मैंने एक दो बार आप लोग को बताया है भगत सिंह पढ़ाते हुए, कि इसका जो उद्देश्य था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि युवाओं को, जो उस समय यूथ थे, उनको राष्ट्रीय आंदोलन और क्रांतिकारी विचारधारा से उनको अवगत कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन से उनको जोड़ा जाए। तो भगवती चरण बोहरा और इनकी पत्नी दुर्गा भाभी दोनों का ही बहुत ही रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है, उल्लेखनीय योगदान है हमारे क्रांतिकारी आंदोलन में, राष्ट्रीय विचारधारा में। तो महात्मा गांधी जी, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे और हमेशा इस बात पर जोर देते रहे कि इंडिपेंडेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और हम लोगों को उसको जो है अचीव करना ही है, ब्रिटिश शासन से भारत को आजाद कराना ही है। लेकिन जो साधन होना चाहिए वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमें नॉन वायलेंस के राह पर चलकर ही इसको अचीव करना है। लेकिन उनकी इन बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश शासन आंदोलनों को, जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, जो मूवमेंट होता था, उसको ब्रिटिश शासन बहुत ज्यादा सीरियस लेती नहीं थी। तो गांधी जी ने क्रांतिकारी विचारधारा के अगेंस्ट, यानी हिंसा के खिलाफ, उसकी आलोचना करते हुए एक इन्होंने एक लेख लिखा था जो यंग इंडिया में पब्लिश हुआ था 1930 में, और उसका नाम बम का पंथ। उन्होंने जो है कल्ट ऑफ द बॉम्ब करके उन्होंने लिखा था यंग इंडिया में। उसी के रिप्लाई में, उसी के प्रत्युत्तर में जो है भगवती चरण बोहरा जी ने लिखा बम का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ द बम, जो कि उस समय, समझ लीजिए कि उस समय के जो ये थे क्रांतिकारी थे, जो युवा थे, उनमें ये एक, समझ लीजिए कि गीता बन गई थी ये बुक, फिलॉसफी ऑफ द बम। जब भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दिया गया, और जैसा कि आपको पता है कि गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं, और ये जो हुआ था, इसी के तहत इरविन ने ही ये कहा कि जो वो पॉलिटिकल प्रिजनर, वो राजनीतिक कैदी जो हिंसा में इन्वॉल्व थे, तो उनको जो है माफी नहीं दिया जाएगा। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ,
उसके तहत। लेकिन जो है यहाँ जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, वो इसको उचित मानते थे। जो ये करते थे ये उनका आत्मबल था, ये उनका साहस था, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का उनका प्रयास था। तो इरविन से नाराज ये जो भगवती चरण बोहरा थे, उनके साथ यशपाल नाम के एक और, ये भी एचएसआरए से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने 23 दिसंबर 1929 को इरविन जिस रेलगाड़ी से ट्रेन से जा रहे थे उसको उड़ाने का प्रयास किया, यानी इनको मारने का प्रयास था, लेकिन इरविन उससे बच गए थे। तो ये जो हुआ था, ये हुआ था 23 दिसंबर 1929 को। तो भगवती चरण जी के साथ इसमें जो है यशपाल की भी भूमिका थी, और ये जो है इसमें कहते हैं कि जो है चंद्रशेखर आजाद जो है, ये भी जो है उनका भी था कि उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था कि किसी भी तरह भगत सिंह को छुड़ाया जाए और इरविन को मारा जाए। तो फिर बाद में भगत सिंह को छुड़ाने के लिए इन्होंने बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के बाद फिर भगत सिंह को छुड़ाने के लिए जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने जो है भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई थी, जिसमें कि ये था कि भाई बटुकेश्वर दत्त बाद में गए। ऐसा था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त तो साथ में ही गए थे। जो वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो उस समय बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम फेंका था, जो कि 8 अप्रैल 1929 का है। तो बटुकेश्वर दत्त तो साथ में ही गए थे। इन दोनों को छुड़ाने का प्रयास ये भगवती चरण बोहरा ने किया था। इन्होंने ही ये योजना बनाई थी। कुछ एक दो और क्रांतिकारी इनके साथ थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद भी इस योजना से जुड़े हुए थे। तो इस योजना में बम का प्रयोग करने का वो था कि भाई पहले क्या किया जाएगा, तो भाई बम विस्फोट किया जाएगा, दीवार को तोड़ा जाएगा, जेल के ताले को तोड़ा जाएगा और निकाला जाएगा। तो इसी में जो है ये लोग जो है बम बनाकर उसका टेस्ट कर रहे थे। तो जब बॉम्ब बनाकर ये लोग टेस्ट कर रहे थे, तो उसी समय जो है ये लाहौर में रावी नदी के तट पर एक जगह था, वहीं पर ये कर रहे थे। और इनके साथ एक विश्वनाथ वैशंपायन नाम के भी क्रांतिकारी थे। तो ये लोग जो है, ये लोग जब बॉम्ब परीक्षण कर रहे थे, अचानक एक बॉम्ब जो है भगवती चरण बोहरा जी के हाथ में ही फट गया था, और इस दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो जी हाँ, भगवती चरण बोहरा जी न पकड़े गए, न जेल गए, और न ही अंग्रेजी शासन के द्वारा इनको कैद किया जा सका, ना इनको मृत्यु दंड हुआ। तो ये किस तरह इनकी मृत्यु हुई, डेथ हुआ, तो अपने जो है सब ये एक्सीडेंटल डेथ हुआ, यानी वो भी कैसे हुआ तो आपने सुना ही कि बॉम्ब का परीक्षण करते हुए, यानी ये भी मातृभूमि के काम ही आए, तो इसलिए इनको भी हम शहीद ही मानते हैं, भगवती चरण बोहरा जी की भी। तो इनकी बुक याद रखिए, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। इनकी पत्नी का नाम दुर्गा भाभी, जो कि क्रांतिकारियों को संदेश पहुंचाना, उनको शरण देना, उनको छुपाना, ये सब वो काम किया करती थी, और पति का पूरा साथ उन्होंने इस क्रांति में दिया था। तो हमारे इस देश की स्वतंत्रता में के बलिदानियों में, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो लोगों ने त्याग किए, इसका एक क्या है, तो एक लंबी लिस्ट है। और जब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं तो फिर महसूस होता है कि ये आराम से एक शांति का जीवन जी सकते थे, एक सुविधापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन उसको इन्होंने त्याग दिया, और सिर्फ किस लिए, तो देश के लिए, मातृभूमि के लिए।